Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I'll be sharing all the scorecards of the exams that I have given in 2023. Also, a little bit introduction about myself. I have cleared SBI Clerk 2023 exam in my first attempt. I have completed my graduation in 2022 in BSc with mathematics as honors. And during my whole graduation, I was preparing for defense exams and I could not clear any of them. So in 2022 last I have applied for SBI PU prelims exam without knowing anything about the exam, and I scored 28.5 in SBI PU prelims exam 2022 as you can see here. So इस टाइम पे मतलब मुझे आई वॉजंट श्योर कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है, तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था बैंकिंग मतलब एग्ज़ाम्स के लिए, बैंक एग्ज़ाम्स के लिए. सो फाइनली इन 2023 अराउंड में आई हैव डिसाइडेड कि मतलब मुझे बैंकिंग में ही जाना है, तो मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी. सो 2023 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था आरआरबी क्लर्क. मैंने पीओ के लिए अप्लाई नहीं किया था, आरआरबी पीओ के लिए, बिकॉज प्रिपरेशन मेरी उतनी अच्छी थी नहीं. सो in RRB Clerk Pre, I scored like 44 out of 80. In reasoning 16.25 and in quant 27.75. So in total 44, and the cutoff for general in Odisha was 76. So नहीं हुआ था मेरा इसमें. So the next exam I gave was IBPS PO Pre. सो एट दिस टाइम मिसलेनियस हो जा रहा था मेरे से, बट पजल और अरिथमेटिक जो है हमेशा अटक रही थी मेरी. सो इन इंग्लिश आई scored 19 as you can see, and in quad 11.5 and in reasoning 8. रीजनिंग में सेक्शनल भी क्लियर ही नहीं हुआ था मेरा IBPS PO में. मैंने एक पजल मतलब फर्स्ट पिक कर लिया था एग्ज़ाम में, और जिसमें मतलब सारा का सारा टाइम वहीं पे चला गया, और मतलब काफ़ी जैसे पैनिक सी हो गई, बिकॉज एट दैट टाइम मतलब मैंने पजल बनाना सीखा ही था, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं किया था बिल्कुल. सो मेरा ये भी नहीं क्लियर हुआ था. टोटल मेरे आई गेस 39 मार्क्स आए थे, और जो कट ऑफ थी 54.5 थी आई गेस, IBPS PO प्री जनरल का कट ऑफ. सो द नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंने जो दिया था SBI PO था, SBI PO प्रीलिम्स था. सो एट दिस in this exam I scored 54.5 and the cutoff for general was 59.25. मैंने जो है टोटल 67 अटेम्प्ट किए थे SBI PO प्री में. मतलब मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, आई वॉज क्वाइट होपफुल, लेकिन नहीं हुआ था. सो मतलब इतना प्रैक्टिस में जो है कमी थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा कमी थी. सो आफ्टर SBI PO प्री द नेक्स्ट एग्ज़ाम आई गेव वॉज RBI असिस्टेंट, जिसमें मेरे जो है काफ़ी ख़राब मार्क्स आए थे. मैंने जो है 85 टोटल अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, और जिसमें मेरे जो आए थे मार्क्स आए थे 80. इन इंग्लिश 27.25, इन क्वांट 22.75 एंड इन रीजनिंग 30. और जो कट ऑफ गई थी जनरल के आई गेस 97 या 96 ऐसी कुछ गई थी. इसमें भी मेरा नहीं हुआ था. तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आई गेव वाज ऑफ आई गेस SBI अप्रेंटिस. मैंने SBI अप्रेंटिस जो है मेरा क्लियर हो गया था मेरा. आई हैव अप्लाइड दिस एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है बहुत ही ज़्यादा कम थी, आई गेस 300 की कुछ की थी, और ये एग्ज़ाम जो है मेरा क्लियर हो गया था. मेरा जो था 4 दिसंबर को था एग्ज़ाम. मैंने जो है आई गेस इसमें 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे मार्क्स बने थे 74.25, और जो कट ऑफ गई थी जनरल की 73.5 गई थी उड़ीसा की. और ये मतलब मेरा पहला एग्ज़ाम था जो कि क्लियर हुआ था. ओके, आफ्टर SBI अप्रेंटिस नेक्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने अप्लाई किया था IDBI ESO. ओके, सो ये एग्ज़ाम में मतलब मुझे बहुत ही ऐसा दुख हुआ था, क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 114, और मेरे जो मार्क्स थे 117 थे. लेकिन मेरा जो GA का जो सेक्शनल है वो क्लियर ही नहीं हो पाया था, और मतलब आई वाज क्वाइट होपफुल कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था. जो कि ठीक है.
ओके। इसके कुछ दिन बाद ही मतलब जनवरी 6 को मेरा जो था SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम था, और मैंने जो है उड़ीसा से अप्लाई किया था इन जनरल कैटेगरी, और मेरे जो मार्क्स बने थे इसमें 78.25 बने थे, और जो उड़ीसा की जनरल की कट ऑफ गई थी वो थी 77। ओके। सो मेरा जो है ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, और ये जो पहला प्री था मतलब जो मेरा क्लियर हुआ था। सो आफ्टर दिस आई गेव द मेरा जो SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, जिसका स्कोर कार्ड अभी कुछ ही दिन पहले ही आउट हुआ है। सो आफ्टर दैट जो एग्ज़ाम मैंने दिया था, NISL असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने दिया था, और इसका भी प्रीलिम्स मेरा हो गया था, क्लियर हो गया था। ओके। सो 2 मार्च को था, 2 मार्च को ही था एग्ज़ाम मेरा, और मैंने जो है टोटल 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इसमें, और मेरा जो स्कोर बना था 93 बना था। और जो कट ऑफ गई थी जनरल की, आई गेस 92.5 गई थी उड़ीसा की। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 थे, रीजनिंग में 30 और क्वांट में 33। पता नहीं रीजनिंग में एक्यूरेसी का कुछ गड़बड़ हुआ होगा या नॉर्मलाइजेशन कुछ हुआ होगा। सो यस। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो था NISL असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम, जो कि 13 अप्रैल को था मेरा। लेट मी शो यू दिस। एज यू कैन सी हियर, इंग्लिश में मेरे जो बने थे 34.38, रीजनिंग में 28.44, क्वांट में 35। कंप्यूटर मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, अब RRB PO के लिए मैं भी पढ़ रही हूँ। और कंप्यूटर में मेरे जो थे 10.94 थे, और GA में 18.13 बने थे। SBI क्लर्क मेंस के बाद से मतलब मैंने GA उतना रिवाइज नहीं किया था, तो इसलिए इतना ख़राब मार्क आ गए। टोटल मेरा जो बना था वो आई गेस 126 बना था, और जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 152 152 के करीब गई थी। सो ओके। एंड द लास्ट स्कोर कार्ड दैट मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ही शेयर किया था, जो कि SBI क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड था। इसमें मैंने जो अटेम्प्ट किए थे 113 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें कि मेरा स्कोर बना है 86.25, और जो कट ऑफ गई है जनरल की उड़ीसा से 85.75। मतलब ये जो एग्ज़ाम है मेरा 0.5 से क्लियर हो गया है अभी, और बस यही है। और इस साल आई विल बी गिविंग ऑल द PO एग्ज़ाम्स, RRB PO, SBI PO एंड IBPS PO, और इसके साथ आई विल ऑल्सो बी गिविंग RBI ग्रेड B एंड RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम। अभी RRB PO में तो मतलब उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है, मुश्किल से 20 दिन ही बचे। सो यस, नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन RRB PO एग्ज़ाम, एंड बस यही था, एंड आई विल बी शेयरिंग माई strategy soon. Okay, thanks for watching. Bye.